हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रुद्रास डाइव अगेन। तो हमारी जर्नी का आज ये तीसरा दिन है छत्तीसगढ़ के शिमला में, यानी कि मेन पार्ट, और जा रहे हैं छोटा नागपुर की क्वीन नेतरहाट। मेन पार्ट से नेतरहाट की दूरी लगभग 214 किलोमीटर है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरे पिछले दोनों वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने जर्नी स्टार्ट की है जबलपुर से और जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। अभी सुबह के एग्जैक्टली 8 बजे है और हम लोग निकल चुके हैं मेन पार्ट से। यह है कर्मा हाउस एंड रेस्टोरेंट। तो अभी समर सीजन है और आप लोग अगर मेन पार्ट आना चाहते हैं तो आप प्रीफर कीजिए विंटर सीजन और रेनी सीजन को। दोस्तों, मेन पार्ट से हम लोगों ने अभी तक चले हैं सिर्फ 5 किलोमीटर। बहुत ब्यूटीफुल है मेन पार्ट। यहाँ पे 7 कैंप है तिब्बत से आए हुए लोगों के, और बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत वेल नेचर्ड लोग हैं। अगर आप लोग आते हैं तो इनकी मॉनेस्ट्री को विजिट जरूर कीजिएगा। ऐसे रंग बिरंगे झंडों से रास्तों की रौनक ही अलग दिखाई दे रही है मेन पार्ट की। दोस्तों, मेन पार्ट अपने आप में प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है और इसके नज़ारे आप किसी भी डायरेक्शन से मेन पार्ट में इंटर करते हैं तो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो अभी एक बस जा रही थी, ये आ रही है अंबिकापुर से। मतलब अंबिकापुर से मेन पार्ट आने के लिए आपको डायरेक्टली बस के थ्रू आ सकते हैं। आपको मेन पार्ट आने के लिए कोई रेल रूट नहीं मिलेगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अंबिकापुर ही है। अगर आप फ्लाइट के थ्रू आते हैं तो अंबिकापुर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है। यानी अगर आप भारत के किसी भी कोने से मेन पार्ट आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अंबिकापुर आना पड़ेगा। अंबिकापुर से आप टैक्सी के माध्यम से आ सकते हैं और अंबिकापुर आने के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं, या आप अपने पर्सनल व्हीकल से आप बाय रोड भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी इंटर कर रहे हैं टाइगर पॉइंट में। ये 2 टाइगर और 2 टाइगर के बच्चे, यानी 4 टाइगर की प्रतिमा बनी हुई है और 4 पहिया वाहन का किराया है जो है 50 रुपए है। तो यहाँ पे बस का 200 रुपए लिया जाता है, कार के 50 रुपीज और 2 पहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल का 30 रुपीज। प्रति व्यक्ति शुल्क भी 10 रुपए रखी गई है। स्वच्छता बैरियर लगा हुआ है। यहाँ की देख रेख की जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। हम लोग मेन पार्ट में है। मेन पार्ट सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं टाइगर पॉइंट, और ये यहाँ पे साल के वृक्ष खूब सारे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेल्फी लेना प्रतिबंधित है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि सेल्फी भी लेने में प्रतिबंध किस बात के लिए। तो मुस्कुराइए, आप मेन पार्ट में हैं। टाइगर पॉइंट में एक छोटा सा झरना है और ये छोटा सा झरना होने के कारण यहाँ पे पानी गर्मियों में कम रहता है। गर्मियों में इसको देखना उतना आप प्रिफर नहीं करना चाहिए जितना आप विंटर में कीजिएगा। खूब सारी सीढ़ियां हैं, जैसे मैं आपको उतरते हुए दिख रहा होगा। तो ये सीढ़ियों से नीचे जाना होता है। हालांकि यहाँ से ही आवाज आनी चालू हो रही है। यहाँ से झरना दिखाई तो नहीं दे रहा पर आवाज आ रही है, और मैं आप देख ही रहे हो कि एक एक सीढ़ी उतर रहा हूँ। ये सीमेंट की सीढ़ियां हैं। अच्छा, उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चढ़ने में भी शायद प्रॉब्लम ना हो। सीढ़ियां तो है ही, पर ब्यूटीफुल जगह है। मेन पार्ट वाकई प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा पानी गिरते हुए। हालांकि यहाँ पे वाकई बरसात के समय और ठंड के समय जब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में बहता होगा तो ये झरना अद्भुत दिखता होगा। लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ अब ये व्यू। तो हमारे साथ में सुनील है और सुनील ऊपर से देख रहा है, और ये शायद आपको जूम करके दिखाता हूँ। अरे मधुमक्खी यहाँ बहुत है, निकल लेना चाहिए। चलो। तो दोस्तों, 9 बज चुके हैं। हम लोग अभी विजिट करके निकल रहे हैं टाइगर पॉइंट को, और इसके आगे मिलेगा बतौली। बतौली में हम लोग ब्रेकफास्ट लेंगे और फिर आगे की जर्नी और चालू करेंगे। तो अभी भी हम लोग मेन पार्ट में हैं और आप बने रहिए। बीच में आपको मैं सुंदर नज़ारे दिखाता हूँ कि कितना सुंदर है मेन पार्ट। और अच्छी बात यह है कि अच्छी अब नहीं है, महिलाएं आ गई है, 50 रुपए लेगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ये महिला यहाँ पे पता नहीं कैसे पोस्टेड रहती है, पर नाकों के ऊपर सारी महिलाएं रहती है और ये महिलाएं ही यहाँ पे जो कलेक्शन है ये करती है। मेन पार्ट अभी इस समर सीजन में भी बहुत पीसफुल वाइब दे रहा है। वाकई यहाँ के जंगल जो है वो अनटच्ड फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है वैसे है। देखिए, जंगल के बीच में मंदिर है और ये है शक्तिपीठ बंजारी माता मंदिर। कंटिन्यूसली करीब 5 किलोमीटर हो गए हम लोग यहाँ से हिल से डाउन साइड जा रहे हैं, और पूरा डाउन ही डाउन है। मतलब इससे समझ आ रहा है कि हम लोग कितने हाइट पे आए थे। मेन पार्ट की हाइट समुद्र तल से 3781 फीट है। अच्छी खासी हाइट पे है मेन पार्ट, और हाइट पे होने के कारण गर्मी में भी यहाँ ठंडक महसूस होती है।
देखिए सामने यहाँ के रास्ते इतने घुमावदार है कि ऊपर से जाने वाले ट्रक और आने वाली गाड़ियां सब दिखाई देता है। आज की जर्नी के हम लोगों ने 18 किलोमीटर रन किए। 18 किलोमीटर से शायद हम लोग 2-4 किलोमीटर ही जो होगा जिसमें हम लोग प्लेन में चले, बाकी हम लोग डाउन हिल ही चल रहे हैं। तो यहाँ से सीतापुर जो है 17 किलोमीटर है, पत्तलगांव 68 किलोमीटर और ये गांव का नाम है वंदना। तो अब हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 43 पे ऊपर आ रहे हैं। अंबिकापुर यहाँ से, ओके मैडम, तो अंबिकापुर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, बिलासपुर 267, कटनी 432 किलोमीटर है, वाराणसी 357 और आगे एक गांव मिलेगा बतौली। बतौली से हम लोग टर्न हो जाएंगे राइट में और फिर उसके आगे मिलेगा हम लोग को बगीचा। इस गाँव का नाम है टोकोपारा। अगर आप लोग अंबिकापुर से आ रहे हैं, टोकोपारा जिससे मिलेगा तो आप राइट टर्न लेकर के मेन पार्ट पहुँच सकते हैं। अभी हम लोग जिस छोटे ब्रिज पर से गुजर रहे हैं ये नदी के ऊपर बना है और नदी का नाम है महादेव नदी। रोड की कंडीशन यहाँ बहुत शानदार है। तो अभी हम लोग जिस गांव से गुजर रहे हैं इस गांव का नाम है कपाड़ बहरी। देखो बड़े अच्छे गांव के नाम है दोस्तों, कपाड़ बहरी मतलब जो उसको सुनाई नहीं आता है, और एक है बतौली मतलब जो ज्यादा बोलता होगा वहाँ का आदमी। गाँव का नाम रखा गया है बतौली। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों जिस टाइगर पॉइंट को हम लोग विजिट करके अभी आए हैं वो टाइगर पॉइंट का नाम इसलिए टाइगर पॉइंट है क्योंकि कुछ सालों तक वहाँ पे टाइगर आकर के रेस्ट करता था। बहुत सारे लोगों को वहाँ पे दिखाई देता था टाइगर, इसीलिए उस जगह का नाम टाइगर पॉइंट रखा गया। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे गांव है, उसका नाम है बनिया टिकरा। आप ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में आपको बहुत सारे गांव के नाम बताऊंगा जो थोड़े यूनिक है और सुनने में अच्छे लगते हैं। यहाँ से अंबिकापुर है 39 किलोमीटर अभी भी। दोस्तों हम लोग अभी है नेशनल हाईवे नंबर 43 पे। दिन के 10 बज रहे हैं, हम लोग अभी है बतौली में। 47 किलोमीटर आज की जर्नी के हम लोग कवर कर चुके हैं और अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की स्टेपनी के पंचर को निकालने के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी कल पंचर हो गई थी तो हमने सुबह तो स्टेपनी चेंज कर दिया था, पर स्टेपनी का पंचर बनाना जरूरी है। तो ये है बतौली और हम लोग के टायर पे पंचर हुआ था तो हम लोग रुके हैं अभी इमरान के पास में। इमरान ने यहाँ पे पंचर बनाया और सारी हवा फिल करवाने के बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दस बज के 51 मिनट हुए और हम लोग निकल रहे हैं अभी बतौली से। आगे का जो बड़ा गांव मिलेगा वो मिलेगा हमको बगीचा। तो दोस्तों हम लोग अभी तक 54 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। यहाँ से बगीचा की दूरी है 11 किलोमीटर। बगीचा वो गांव है जहाँ से हम लोग लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाएंगे और फिर बढ़ेंगे नेतरहाट के लिए। छत्तीसगढ़ में अगर आप गर्मी में आते हैं तो आपको गर्मी का सामना करना ही पड़ेगा, वो भी अच्छी खासी गर्मी। तो दोस्तों हमारी जर्नी का यह तीसरा दिन है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। घाट फिर से चालू हो चुके हैं और जंगल यहाँ के भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग छत्तीसगढ़ से झारखंड भी पहुंच जाएंगे तो जंगल कम ना होंगे। और इतने ब्यूटीफुल नज़ारे हैं कि अगर आप नेचर लवर है तो इस रोड को फॉलो जरूर कीजिएगा, आपको मजा जरूर आएगा रोड ड्राइव करने का। देखिए जंगल में डिफरेंट किस्म के कलर के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ पत्ते को कलर गुलाबी है, कुछ का हल्का पीला और कुछ का डार्क ग्रीन। तो ऐसे जंगल इस सीजन में देखने में बड़े सुंदर लगते हैं और ये रास्ता एकदम स्मूथ है, आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको झारखंड जाना हो तो भी इस रास्ते को यूज कर सकते हैं और जसपुर गुमला होते हुए आप झारखंड के रांची जा सकते हैं। वैसे हम लोग जा रहे हैं नेतरहाट, तो हम लोग आगे जो गांव मिलेगा बगीचा, बगीचा से लेफ्ट टर्नर ले रहे हैं और बगीचा अब बचा हुआ है ओनली एंड ओनली 10 किलोमीटर। तो दोस्तों रास्ता ये चौड़ा नहीं है, 2 लेन रास्ता है, पर क्वालिटी इस रास्ते की बहुत शानदार है, एकदम स्मूथ है और कहीं कोई गड्ढे वगैरह नहीं दिखाई दे रहे और सीनिक व्यू भी है यहाँ के। तो हम लोग अब पहुंच चुके बगीचा। अगर आपको राइट साइड जाना है तो कांसाबेल जाता है और लेफ्ट का जो रास्ता है ये जाता है बगीचा के तरफ। बगीचा यहाँ से शायद 2 या 3 किलोमीटर दूर होगा। हालांकि ये एरिया भी पूरा का पूरा बगीचा गांव के अंतर्गत ही आता है। और आप सामने देख रहे होगे एक पहाड़ पूरा पत्थरों का बना है। ऐसा पहाड़ इस एरिया में पहली बार दिख रहा है इस जर्नी में। हालांकि इस टाइप के पहाड़ आपको झारखंड में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे।
और यहाँ के रास्ते देखिए आप कैसे कर्व है। पूरा छत्तीसगढ़ और झारखंड प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। दोस्तों यहाँ बहुत सकरे सकरे रास्ते हैं, कहीं कहीं पे थोड़ी सी चौड़ाई दे दी गई है, पर यहाँ से रोड से नीचे गाड़ी उतारना आसान नहीं है। रौनी रौनी रौनी, हाँ रौनी कोई गांव है? हाँ गांव है, रौनी चौक है। कितना किलोमीटर है रौनी यहाँ से? यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर। मतलब ये रोड 4-5 किलोमीटर ऐसे ही है? हाँ। अच्छा, ओके बाबा, थैंक यू। जिस रोड से हम लोग चल रहे हैं एक नया कंस्ट्रक्शन है, नई रोड बनी हुई है और ये स्मूथ भी है, कर्वी भी है, ब्यूटीफुल भी है, ड्राइव करने में आनंद भी आ रहा है और हाइट पे है, ग्रीनरी अच्छी है, जंगल है, बड़े बड़े पेड़ है और ट्रैफिक बहुत कम है। जब भी आपको मेन पार्ट से नेतरहाट जाना है तो इस रूट को फॉलो कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर तक ये रोड बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा गाँव है, मेरे दोनों साइड छोटे छोटे घर बने हुए हैं, मोस्टली घर मिट्टी के बने हैं। साइड पे एक छोटा सा जंगल टाइप का दिखाई दे रहा है और यहाँ के पेड़ की प्रजाति पता नहीं कौन सी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने अपने हाथों से लगाया हो। अभी हम लोग जिस एरिया में है ये एरिया अभी थाना बगीचा के अंतर्गत आता है और जिला है जसपुर। तो यहाँ से सन्ना अभी 13 किलोमीटर बाकी है। सन्ना हो सकता है एक बड़ा सा गांव हो, हालांकि रोड यहाँ की सकरी है और नजारे अद्भुत है। अगर इस रोड से आप बरसात के दिनों में आते हैं या ठंड के दिनों में आते हैं तो आपको वाकई जन्नत का अनुभव करा सकती है ये रोड। नहीं, मैं नहीं मानता। अभी हम लोग जिस जगह से गुजर रहे हैं ये पूरा बेल्ट ट्राइबल बेल्ट है और सारी संस्कृति आपको ट्राइबल्स की देखने को मिल सकती है। यहाँ पे उनके घर आपको रोड के दोनों साइड में दिखाई दे रहे होंगे, जो छोटे छोटे हैं, मिट्टी के बने हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं, सन्ना 8 किलोमीटर दूर है आगे आएगा और चंपा 13 किलोमीटर। जसपुर सीधे जाएंगे तो मिलेगा 60 किलोमीटर दूर। तो हम लोग मुड़ रहे अभी चंपा के तरफ। 18 किलोमीटर कंटिन्यूस करना है इस रोड पे। तो दोस्तों ये है चंपा गांव, ये मेन रोड चंपा लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर और ये जिला जसपुर के अंतर्गत आता है। मतलब हम लोग बहुत देर से जिला जसपुर में ही घूम रहे हैं। जसपुर वाकई बहुत बड़ा जिला होना चाहिए छत्तीसगढ़ स्टेट का। तो बीच बीच में इस तरीके से भी रोड मिल रही है हम लोगों को। आज की जर्नी के हम लोग अभी तक कवर कर चुके 124 किलोमीटर। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ब्यूटीफुल सी छोटी सी नदी बह रही है। इस साइड रेत नदियों में देखने को खूब मिलती है और कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ बहुत गर्म होता है, पर यहाँ का टेम्परेचर वाकई इतना गर्म महसूस नहीं हो रहा है। हम लोग बाहर भी उतर के देख रहे हैं गाड़ी से। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं नेतरहाट और इसी रास्ते पे हमको मिला एक छोटा सा गाँव चूला कोना और यहाँ पे मिल रही है हंडिया, हड़िया है ना, हड़िया बोलते हैं, कुसना बोलते हैं। ये एक तरीके का ड्रिंक है, नॉन एल्कोहलिक है, चावल से बनता है। ये देखिए इस टाइप से है और यहाँ पे ढेर सारी महिलाएं जो है ये बेच रही है रोड के किनारे। गर्मी के दिनों में अक्सर इसको लेना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों हम लोग ने अभी लिया हड़िया, सब लोगों ने एक एक गिलास पिया और वाकई उसका टेस्ट बहुत शानदार है। कहा जाता है कि गर्मी में सरवाइव करने के लिए बेस्ट पे है यहाँ का लोकल पे है और टेस्ट भी अच्छा था। तो हम लोग उसको एंजॉय करने के बाद में अब फिर आगे बढ़ रहे हैं नेतरहाट की तरफ। हालांकि जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं कोई रास्ता नहीं, खेतों के बीच से एक रास्ता बनाया गया है क्योंकि रोडों का निर्माण यहाँ पे चालू है। हम लोग पहुंच चुके बादा गाँव और ये है स्टेट हाईवे नंबर 12। आज की इस जर्नी में हम लोग चल चुके हैं अभी तक 128 किलोमीटर। 93 किलोमीटर नेतरहाट अभी भी बाकी है जो हमको कवर करना है और दिन के हो रहे 1:30। दोस्तों छत्तीसगढ़ और झारखंड के स्टेट हाईवे देखते ही बनते हैं, अच्छे खासे मेंटेन है और बहुत चौड़े चौड़े है। मोस्टली स्टेट हाईवे भी 2 लेन में है। हालांकि अभी तक हम लोग बहुत इंटीरियर एरिया से गुजर रहे थे, तो अभी भी हम लोग छत्तीसगढ़ में ही है। ये है जिला बलरामपुर। जसपुर जिले को हम लोग शायद क्रॉस कर चुके हैं, बलरामपुर में हम लोग इंटर कर चुके हैं अभी। और ये जिस रोड से चल रहा है मैं आपको पुनः बता दूं कि ये है स्टेट हाईवे नंबर 12। तो नगर पंचायत कुसमी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। इस तरीके का मेटल का एक गेट बना हुआ है यहाँ पे और कुसमी हम लोग देख रहे थे, बहुत दूर से हम लोग को माइलस्टोन पे दिखा रहा था। तो ये लगा हुआ है बोर्ड कुसमी का। तो ये कुसमी का शिव शक्ति मंदिर है और इस चौक को जाना जाता है शिव शक्ति मंदिर चौक। हम लोग यहाँ से राइट में टर्न ले रहे हैं और ले रहे हैं नेतरहाट वाला रास्ता। नेतरहाट यहाँ से 73 किलोमीटर दूर है और हमको अभी नेतरहाट पहुँचने के लिए तय करना होगा इतना ही सफर। हालांकि इस एरिया को अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा दिन में विजिट कीजिएगा। पॉपुलेशन हो सकता है इस एरिया की ज्यादा हो पर रोडों के ऊपर ट्रैफिक बहुत कम लगता है। दूर दूर तक आदमी कभी
कभी दिखाई नहीं देते और कई जगह पे नेटवर्क भी गायब रहता है। अगर आप लोगों को सही तरीके से रास्ते ना पता हो तो रात के समय इस एरिया में आने को अवॉइड कीजिएगा। बात तो सही है। करेक्ट अभी 2:04 हुए हैं और यहाँ से 69 किलोमीटर बचा है नेतरहाट। अभी तक हम लोगों ने चले हैं 152 किलोमीटर। बीच बीच में इस तरीके से रोड मिल जाते हैं जो थोड़े से कच्चे हैं और रोडों का कंस्ट्रक्शन इस साइड चालू है। अभी शायद कंफर्म मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में है या झारखंड में। अभी अभी एक बड़ा सा कुसमी हम लोग ने क्रॉस किया है जो कि जिला बलरामपुर में आता है। तो अभी हम लोग जिस रोड से गुजर रहे हैं ये है स्टेट हाईवे नंबर 12 और हमारे दोनों साइड में दिखाई दे रहे बांस के जंगल। हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम लोग को बांस के जंगल दिखाई दे रहे हैं पहली बार। कमलापुर, तो कमलापुर में हम लोग एक बारात निकलते हुए देख रहे हैं। तो ये है मयंक और रूपांजलि की शादी। ये है पुलिस थाना कोरंदा। 2:53 हुए। हम लोग जिस गाँव में है इस गाँव का नाम है चंपा। यहाँ से अब नेतरहाट बचा है 53 किलोमीटर। धूप यहाँ पे खेल खेल रही है, कभी धूप हो रही है कभी छाव हो रही है, पर क्लाइमेट अच्छा लगने लगा है। बाहर का टेम्परेचर एकदम प्लीजेंट है। जिस गांव से गुजर रहे इस गांव का नाम है महुआ टोली और एक और गांव का नाम मैंने बोर्ड पे देखा था उसका नाम था महुआ डांट। दोस्तों ये देखिए सामने एक ट्रक अंदर जा चुका है और जिस तरीके से हम लोग पहाड़ों के रास्ते से गुजरते हैं इस तरीके के नजारे बड़े सामान्य हैं क्योंकि आदमी ऐसी जगह पे हाई स्पीड के चक्कर में अपना कंट्रोल खो देता है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहाड़ी रास्तों पे चलते हैं और घुमावदार रास्तों पे आते हैं तो हाई स्पीड को अवॉइड कीजिएगा। क्या हुआ बाबू? आज गिरा है। कैसे गिर गया यार? अरे कैसे गिर गया? ड्राइवर से गलती हो गई क्या? अच्छा वो संभला नहीं मतलब ना। तो भैया इसके पहले जो गांव था उसका नाम था चंपा और यहाँ पे पहुंचे तो इस गांव का नाम है मेराम। ये महुआ डांड का शास्त्री चौक है दोस्तों। आगे हम लोग को नेशनल हाईवे नंबर 143B मिलेगा। तो हम लोग अभी है महुआ डांड में 3:14 हुए हैं। झारखंड का एक गाँव है, आप देख ही रहोगे। गारू यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे 45 किलोमीटर है। डाल्टनगंज यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। लातेहार 88 किलोमीटर लेफ्ट हैंड साइड पे। आगे 44 किलोमीटर पे है नेतरहाट। गुमला 98 किलोमीटर और रांची यहाँ से 200 किलोमीटर है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं अब आगे महुआ डांड से नेतरहाट की तरफ। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. तो हम लोग अब पहुंच रहे हैं नेतरहाट। आप देख ही रहे होगे नेतरहाट का जो गेट है वो बहुत ब्यूटीफुल है। नेतरहाट यहाँ से 7.5 किलोमीटर दूर है। नेतरहाट को छोटे नागपुर की क्वीन भी कहा जाता है। जो ट्राइबल पेंटिंग होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम लोग आज ही निकले हैं मेन पार्ट से जो कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और अभी है झारखंड के नेतरहाट में। नेतरहाट ज्यादा ठंडा है अपेक्षाकृत मेन पार्ट के। तो हम लोग अब पहुंच चुके फाइनली नेतरहाट। 4:50 हो चुके। 219 किलोमीटर हम लोग रन करके पहुंचे हैं मेन पार्ट से और ये है नेतरहाट जिसको कहा जाता है छोटे नागपुर की क्वीन। और नेक्स्ट मेरा वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप बने रहिए मेरी इस नॉर्थ ईस्ट यात्रा में। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सनसेट पॉइंट के लिए। 5 बज चुके हैं, थोड़े ही देर में सनसेट होगा। उस पॉइंट से हमको देखने मिल जाएगा और सही टाइम पे पहुंचे हैं सनसेट देखने के लिए। यहाँ का बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट है सनसेट पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर भी चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आप देख ही रहे होगे। ऐसे ही पेड़ मध्य प्रदेश में अमरकंटक में दिखाई देते हैं। पाइन फॉरेस्ट लिखा हुआ है बोर्ड, पाइन फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश में भी पाइन के बहुत सारे पेड़ है जो इनका प्लांटेशन किया गया है। हम लोग अभी जा रहे हैं सनसेट पॉइंट और रास्ते में ये दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है कि हम लोग जैसे पहुंचे तो हमको किसी ने बोला कि आप सबसे पहले कहीं कुछ मत कीजिए, होटल मत लीजिए, कुछ भी मत कीजिए, सबसे पहले आप सनसेट पॉइंट को विजिट कर लीजिए। और हम लोग बिल्कुल वहां से जहां एंट्री की, जहां नेतरहाट का एंट्री पॉइंट है वहीं से सीधे डायरेक्टली सनसेट पॉइंट के लिए जा रहे हैं। सनसेट पॉइंट यहाँ से 4 किलोमीटर दूर अभी बचा हुआ है। तो लगभग 4 से 5 मिनट हम लोग को लगेंगे, पर सूरज डूबने ही वाला है।
5:20 हो चुके हैं और ये देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे आग लगी हुई फॉरेस्ट में। इसको कंट्रोल्ड फायर बोलते हैं। 2 किस्म की फायर होती है, एक होती है कंट्रोल्ड, एक होती है अनकंट्रोल्ड। दैट मीन ये कि कंट्रोल्ड फायर को किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी के द्वारा ही जंगलों में लगाया जाता है जिससे अनवांटेड ट्री न उग पाए, और जो एक अनकंट्रोल्ड फायर होती है वो ऑटोमेटिकली जंगलों में लग जाती है या किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा लगाई जाती है, और जो अनकंट्रोल्ड फायर होती है वही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जंगलों को। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नेतरहाट के सनसेट पॉइंट में। मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी 5:40 हो रहे हैं। थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। मैं दिखाता हूँ कि यहाँ का सनसेट किस तरीके से दिखता है। ये सनसेट पॉइंट अभी बहुत सारा खुदा हुआ है। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा इस जगह को डेवलप करने के लिए बहुत भारी रकम जो है वो प्रोवाइड की गई है। लगभग 500 से 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो यहाँ ब्यूटिफिकेशन में खर्च होगा। तो दोस्तों ये है सनसेट हो रहा है और बहुत हाइट पे ही सूर्य जो है आसमान में गायब हो जा रहा है। आ जाए, ये देखो एक बिंदी सी दिख रही है सूर्य की। ये है सनसेट होता हुआ सूर्य नेतरहाट में। तो 6:11 हो चुके हैं। हम लोग रिटर्न हो रहे हैं सनसेट पॉइंट से और जा रहे हैं नेतरहाट के अंदर होटल ढूंढने के लिए। तो आज स्टे हम लोग नेतरहाट में करेंगे। कल सुबह हम नेतरहाट के प्रमुख स्थानों को विजिट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे सिक्किम की तरफ। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ये है होटल रवि साक्षी। इस होटल में हम लोग आज रात में स्टे करेंगे। उसके बाद में कल नेतरहाट विजिट करने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे।